लक्षार्चन यज्ञ समारोह के इस कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित माननीय जस्टिस शुक्रिया जी, जिन्होंने इस समारोह का आयोजन किया, जैसे माननीय अभिषेक ब्रह्मचारी जी, मंचासीन सभी हमारे अत्यंत पूजनीय संतगण और उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, ये बहुत खुशी की बात है कि यज्ञ समारोह मुंबई में आज संपन्न हुआ है। 3 दिन से यह समारोह यहाँ पर चल रहा था और एक बड़ा ही आध्यात्मिक वातावरण इस समारोह के कारण हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मैं सबसे पहले सभी पूजनीय संतजनों का यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और उनके आशीर्वाद की कामना भी करता हूँ। हम सभी लोग जानते हैं कि भारत फिर एक बार अपनी खोई हुई अस्मिता को पाता हुआ हमें दिखाई देता है। जो भारत एक समय पूरे विश्व को विचार देता था, और केवल विचार में ही नहीं, विचार के साथ साथ व्यवहार में, व्यापार में और सामरिक ताकत में भी जो भारत कहीं न कहीं दुनिया का सिरमौर था, वो धीरे धीरे गुलामी की जंजीरों में जकड़ता गया और गुलामी के साथ साथ फिर विचारों की भी गुलामी शुरू हुई और भारत का पतन शुरू हुआ। और आज हम देख सकते हैं कि भारत एक नए आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत के साथ जो हमारा सनातन विचार है, जो पुण्य पुरातन भी है लेकिन नित्य नूतन भी है, जो एक ऐसा विचार है जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। सनातन का अर्थ ही यह है कि जो कभी समाप्त नहीं होता है, न जिसकी कोई शुरुआत है न जिसका कोई अंत है, ऐसा हमारा सनातन। और उसी विचार को आज फिर एक बार हमारे राष्ट्र में प्रतिपादित करने का काम जिस प्रकार से हो रहा है, मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित ही हम अपने स्वर्णिम काल की ओर बढ़ रहे हैं। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि 2047 में एक विकसित भारत हमें तैयार करना है। और विकसित भारत की परिकल्पना क्या है? विकसित भारत की परिकल्पना ये प्रभु श्री राम के राम राज्य जैसी है, जहां पर अंतिम व्यक्ति को भी वही स्थान होगा जो राजा को स्थान होगा। अंतिम व्यक्ति की बात भी उतनी ही सुनी जाएगी जितनी राजा की सुनी जाएगी, और राजा और अंतिम व्यक्ति इनमें कोई भेद नहीं होगा। ऐसा राम राज्य इस देश में कायम करना, यही मैं ऐसा मानता हूं कि हम सभी की प्राथमिकता है। और आज इस सारे वातावरण में जब 22 जनवरी को हम गुलामी की एक और निशानी को मिटाकर फिर एक बार श्री रामलला को उनके जन्म स्थान पर प्रस्थापित करने जा रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि सभी भारतीयों के लिए ये एक बहुत ही भावुक ऐसा क्षण है, क्योंकि जिसके लिए हजारों युद्ध लड़े गए, जिसके लिए लाखों कुर्बानियां दी गई, आज उसी मंदिर को, रामलला के मंदिर को फिर एक बार उसका पुनर्निर्माण यहाँ पर हो रहा है। और हमारे देश के सारे संतजन वहां पर उपस्थित हो गए। मैं ऐसा मानता हूं कि सनातन का एक विश्व रूप हमें राम मंदिर के इस पुनर्निर्माण में देखने को मिलेगा और हम सभी लालयित है उस मौके को देखने के लिए। और मैं ऐसा मानता हूं कि एक नई शुरुआत 22 जनवरी से हमारे आत्मविश्वास की हो रही है।
और मेरा विश्वास है कि इसके बाद हमको पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। और ऐसे में मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो विद्या लक्षार्चन यज्ञ यहाँ पर हुआ है, ये भी इसी महायज्ञ की कड़ी है कि जिसमें हमारे देश के प्रति, हमारे समाज के प्रति सारे प्रकार के विचारों के प्रदूषणों को दूर करने का काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। और इसलिए मैं पूजनीय अभिषेक ब्रह्मचारी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और यहाँ पर मुझे निमंत्रित किया और इतने बड़े संतों के साथ बैठकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मुझे दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।